सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य की शौर्य गाथा को आने वाली पीढ़ी जान सके, इसके लिए रेवाड़ी और पानीपत में स्मारक बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली में हुए कार्यक्रम में यह घोषणा की है। बता दें कि 7 अक्टूबर का दिन हेमचंद विक्रमादित्य के राज्य अभिषेक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसलिए आज दिल्ली के हरियाणा भवन में सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की टिकट का विमोचन कार्यक्रम किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के तहत रेवाड़ी और पानीपत दोनों जिलों में 4 से 5 एकड़ भूमि पर यह स्मारक बनाए जाएंगे, ताकि सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की शौर्य गाथा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का कार्य करे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली में राज्य अभिषेक हुआ था। भले ही उन्होंने अल्प समय राज किया हो, पर शताब्दियों के इस्लामी साम्राज्य के बीच उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व अवश्य ही भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। पानीपत के पास गांव सोंदापुर में उनकी प्रतिमा आज भी लगी हुई है। ऐसे महापुरुष न केवल हमारी अमूल्य धरोहर है, बल्कि हमें प्रेरणा भी देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य ने अपने राज्य अभिषेक के अवसर पर काबुल से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का संकल्प लिया था। इतिहासकारों के अनुसार सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य को हेमू कहा जाता था। हेमू का जन्म 1501 में राजस्थान के अलवर जिले के गांव माछेरी नामक गांव में राय पूर्णदास के यहाँ हुआ था। उनके पिता पुरोहित का कार्य करते थे। सन 1516 में व्यापार करने के लिए हेमू मछेरी से रेवाड़ी चले आए। रेवाड़ी उन दिनों एक अच्छा खासा व्यापार का केंद्र था और रेवाड़ी में अपने भांजे के घर रहते हुए सम्राट हेमू ने अपनी शिक्षा ग्रहण की और विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। रेवाड़ी का इतिहास वैसे तो महाभारत काल से भी पुराना बताया जाता है, लेकिन अलग अलग शताब्दी में अलग अलग विशेषताओं के साथ रेवाड़ी का इतिहास जुड़ा हुआ है। 16वीं शताब्दी में रेवाड़ी का इतिहास अंतिम हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की हवेली आज भी रेवाड़ी शहर के कुतुबपुर में स्थित है, जिसे भार्गव परिवार संभाल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि रेवाड़ी को पीतल नगरी की पहचान भी हेमू के कारण ही मिली थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पीतल के हथियारों का कार्य शुरू कराया था। बाद में बर्तन और अन्य सामान यहाँ बनाए जाने लगे। पानीपत की पहली लड़ाई में भी रेवाड़ी में बनाई गई पीतल की तोपों का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। हेमचंद्र जी का जन्म तो माछेरी एक जगह है जो मत्स्य राज्य की राजधानी होता था पहले कभी, जिसका पुराणों में नाम आता है, महाभारत में आता है। राजा मत्स्य राज्य बड़ा वैभवशाली था, तो उसकी राजधानी थी माछेरी, और वहाँ के राजपुरोहित थे इनके पिताजी, हेमचंद्र जी के जो पिताजी थे। इनका जन्म वहीं हुआ था। वहाँ भी एक हवेली है, हम अक्सर जाते रहते हैं। तो अपने बचपन काल में वो यहाँ आ गए थे अपनी बहन के पास। उनकी बहन की शादी यहाँ हुई थी गुणचंद्र जी के साथ, जो रमैया जी के पिताजी थे। रमैया जनरल थे जो सेकंड बैटल में पानीपत की लड़ाई में उनकी भी डेथ हो गई थी। रेवाड़ी सिर्फ महाभारत कालीन नहीं है, ये ब्रह्मव्रत का नक्शा है। रेवाड़ी 10 का इतिहास 10,000 साल पुराना ग्रंथों में मिल जाता है। मनुस्मृति में जो ब्रह्मव्रत को की ज्योग्राफी दी है, उसमें रेवाड़ी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस था। रेवाड़ी के लोगों ने तो वेदों और उपनिषदों को लिखने में जो ऋषि मुनियों के नाम हैं, उनके आश्रम भी मैंने खोजे हैं। एक्चुअली वो मेरा आजकल रिसर्च का मेन विषय है, ब्रह्मव्रत और किस प्रकार वेद और उपनिषद कहाँ कहाँ लिखे गए। तो रेवाड़ी का इतिहास तो 10,000 साल का है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ऐसा एक जगह नहीं मिलती है। हम तो चाहेंगे कि जो वेदों और उपनिषदों में जो चीज़ें मिलती हैं वो भी यहाँ डिस्प्ले करें। जियोग्राफी है, मैंने तो बहुत सारे आश्रम उन ऋषियों के आइडेंटिफाई किए हैं जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम जैसे श्लोक हैं वो लिखे हैं। तो ये एक बड़ी उपयुक्त जगह है। सरकार अगर इसको करती है तो हमें अच्छा लगेगा।